और अब विस्तार से खबरें। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हुए 19 नगर निगम के नगर निकाय केवल की चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है, वहीं कांग्रेस को कुछ सीटों से संतोष करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय में हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, वहीं कांग्रेस के हाथ कुछ ही सीटें लगी। नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वी डी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फेल बताया है। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी जिलों में मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। 5 जिलों के 19 निकायों में से 12 बीजेपी को मिले हैं। आदिवासी जिलों के 18 सीटों में से 11 में भगवा पर भरोसा जताया है। जनजातीय वर्ग शिवराज और बीजेपी के साथ है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को ट्राइबल वर्ग ने ठुकराया है। राहुल गांधी जब यहाँ यात्रा में थे तो वो इस देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे और हम जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों को उनके हाथ मजबूत करते हुए उनको अधिकार देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में मिली हार पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर धन बल और सत्ता बल का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय बहुत सी घोषणाएं की, लोगों को लालची दी, उसके बाद ये रिजल्ट है तो ये चेतावनी है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को बहुत अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपनी सेना तैयार कर ली है। कमलनाथ की नई जंबो टीम का ऐलान भी हो गया है। कमलनाथ की नई घोषित टीम के कंधों पर ही विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार कराने की जिम्मेदारी रहेगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। इनमें 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए। सभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट भी जारी की गई है। इस कमेटी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ नकुलनाथ भी शामिल है। कांग्रेस के सीनियर नेता मानक अग्रवाल की वापसी हुई, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस का चुनाव हुआ था और सब जगह ही नई कार्यकारिणी बनी है, वहाँ पे भी नहीं बनी तो उसमें बनना ही था। और इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वहीं कांग्रेस कमेटी की नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्कस कहकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि दिल्ली में माँ बेटे और प्रदेश में पिता पुत्र की पार्टी बन गई। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं, इसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। विधानसभा चुनाव को भले ही अभी 10 महीने का समय बाकी हो, लेकिन चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कमलनाथ की टीम पर सवाल खड़े कर बीजेपी ने दिखा दिया है कि अब जुबानी लड़ाई और तेज होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, लेकिन पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने अधिकारी कर्मचारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसने सियासी पारे को गरमा दिया है। मामला संघ से जुड़ा है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक बारीक पीसेगी। दिन को अफसर की, रात को आरएसएस की शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तो बनेगी। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अधिकारियों के बहाने संघ पर निशाना साध रही है। 9 जनवरी को पूर्व सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों से 8 महीने बाद हिसाब लेने की चेतावनी दी, तो अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने संघ की शाखा में जाने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं, दिन में अफसरगिरी करते हैं और रात में शाखा में जाते हैं। कर्मचारी अपनी सीमा में रह के सरकार के साथ में उनको जो कानून का पालन करें। आप कई अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, दिन को अफसर की, रात को आरएसएस की शाखा में जाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट तो बनेगी। कांतिलाल भूरिया के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की कुंठा करार दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान
और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा दोनों ने ही एक सुर में संघ को देशभक्तों का संगठन बताते हुए भूरिया से पूछा कि तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। मुझे कांग्रेसियों की ये कुंठा समझ में नहीं आ रही है। देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे, देख लेंगे, ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। इसी आरएसएस पर एक बार नहीं 2-2 बार प्रतिबंध लगाने का काम किया है, लेकिन देशभक्त समाज के लिए, देश के लिए काम करने वाले लोगों पर जब कोई इस प्रकार के प्रहार करता है तो वो और आगे बढ़ते हैं। और इसलिए इतिहास याद कर लो, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो भूरिया जी हो, कोई भी हो, इतिहास को देख करके बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि देश का इतिहास क्या कहता है। और जो इतिहास भूल जाते हैं ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर संघ को लेकर कांग्रेस नेताओं की लगातार बयानबाजी से भारतीय जनता पार्टी बिफरी हुई है। इसके साथ ही अधिकारियों के खेमे में भी नाराजगी है। सवाल है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने अधिकारियों और संघ को टारगेट क्यों बना लिया है? आखिर संघ पर संग्राम क्यों हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सवाल तो यही है कि संघ पर आखिरकार ये संग्राम हो क्यों रहा है, और इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर संग्राम क्यों हो रहा है? क्योंकि सुर्खियों में लगातार मुद्दा बना हुआ है और अब तो ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इस पर राजनीति भी हो रही है। ये बिलासपुर हाईकोर्ट है जो आज खबरों के केंद्र में है। इसकी वजह भी खास है। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में राज्यपाल अनुसुईया उइके के खिलाफ याचिका दायर की गई है। राजभवन में आरक्षण विधेयक लंबित है। सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण लटका के रखे हैं पीछे दरवाजे से, राज्यपाल से अपील नहीं कर रहे हैं। इनके दो मुंह हैं, विधानसभा में समर्थन की, बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। तो सुना आपने, राज्यपाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। सीएम भूपेश तो आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही उनकी मंत्री भी पीछे नहीं हैं। किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए, और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। खैर, बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि अब हाईकोर्ट के पाले में गेंद है। देखना होगा कि आरक्षण पर अब क्या फैसला आता है। चलिए देखते हैं कि फैसला आखिरकार आता क्या है हाईकोर्ट से। हालांकि लोगों को पता भी है। पर अगली खबर रायपुर से है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई है, जो इन दिनों सुर्खियों में है। असल में है क्या पूरा मामला और क्यों सुर्खियों में है, वो आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा प्रेसों में विस्तार कराएंगे। बाबा, बयान और बवाल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा में बने हुए हैं। नागपुर से आरंभ हुआ विवाद रायपुर में बना हुआ है। आज फिर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सुर्खियों में हैं। वजह उनका एक बयान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है। एक बात हम आपकी मीडिया पर पहली बार खुलासा कर रहे हैं। हम भारतीय लोगों से हमारी एक ही मांग है, सनातनीय लोगों से, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार पर सवाल उठाए थे। हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंकराचार्य को हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री कहा। इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारा जो वक्तव्य है वो उनके विरुद्ध नहीं था, हर उस व्यक्ति के विरुद्ध था जो चमत्कार के नाम पर लोगों को ठग रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों तक हॉट टॉपिक बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गई है। 6 दिवसीय चलने वाली ये हड़ताल अब 28 जनवरी तक चलेगी। दूसरी तरफ 70,000 से ज्यादा बिजली कर्मी भी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से हड़ताल पर जा सकते हैं।
तस्वीरों में दिख रही ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो काम बंद कर सड़क पर उतर आई है। दरअसल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर अब हड़ताल पर चली गई है। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तालाबंदी कर कलेक्ट्रेट चौराहे पर बड़ी संख्या में हड़ताल पर बैठ गयी और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं शाहजहाँपुर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर बैठ गयी है। 6 दिनों तक चलने वाली यह हड़ताल 28 जनवरी तक चलेगी, लेकिन सरकार अगर मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। 23 तारीख से 28 तारीख तक तालाबंद हड़ताल रखी जाएगी और सभी योजनाओं पे काम नहीं किया जाएगा जब तक के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट के हालात बन सकते हैं क्योंकि 70,000 से भी ज्यादा बिजली कर्मी यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले मंगलवार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर सकते हैं। संगठन ने आंदोलन से पहले सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत का रास्ता खुला होने की बात भी कही है। खबर रायपुर से है। श्याम मानव के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील विराट वर्मा ने ये कंप्लेन की है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाया था आरोप। सुनिए उनकी बात। एक तरफ हर दिन जहां लाखों करोड़ों लोग बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के श्री राम कथा दरबार में कथा सुनने और उपचार करवाने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पर काफी गंभीर आरोप लगाया और उनके खिलाफ थाने में जादू टोना फैलाने की एक शिकायत भी दर्ज की है। लेकिन इसी बीच में पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद श्याम मानव के खिलाफ एक कोर्ट में याचिका दायर हुई है और उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने की जो है मांग की गई है। हमारे साथ रायपुर के अधिवक्ता हैं विराट वर्मा। इन्होंने कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेन दायर की है। क्या आपकी शिकायत है और क्या आधार है? मेरे द्वारा श्याम मानव जी के विरुद्ध क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है अंडर सेक्शन 295A, 298, 153A ऑफ इंडियन पेनल कोड। ये तीनों ही धाराएं बोलती हैं कि एक क्लास ऑफ पीपल की जो लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है और सेक्शन 295A में 3 वर्षों तक की सजा का प्रावधान भी है। वो कांग्रेस श्याम मानव जी कैसे कर रहे हैं इसे? कैसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? सर, श्याम मानव जी एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं पर्सनल तौर से उनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन आज आप उनका यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल देखें, उनका ऑफिशियल फेसबुक पेज देखें, तो उनके द्वारा हमारे हिंदुओं के धर्मगुरु श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के विषय में कि पोल खोल सभा का आयोजन किया जा रहा है इसने ऑफिशियल पेज में, जिससे काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं हमारे धर्म के बारे में और काफ़ी जगह उन्होंने इसका प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने यहाँ पे कि वो भाग गए, भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल किया गया, राम के नाम पे ठगी की जाती है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल और एक्सपोज किया गया है। एक बात बताइए कि अगर श्याम मानव ये अगर कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान के लिए कुछ नहीं बोला, श्याम मानव ने जो श्री राम कथा कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हो या कोई भी हो, तो क्या ये धाराएं लागू होंगी? क्योंकि धर्म के बारे में तो उन्होंने कभी नहीं बोला। हाँ, लेकिन जो धर्म सभा कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कानूनी तौर पर कहां तक खड़ा होता है? आज मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज जब मंदिर की जमीन, मस्जिद की जमीन या कहीं पर भी होगा तो हम मौलवी या पंडित जी को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आके। तो ये जो हमारे धर्मगुरु हैं वही इसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो उनको तो धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज हैं हमारे, उनको सिद्धियां प्राप्त हैं बालाजी, हनुमान जी बालाजी से, और जिस तरह से भावनाओं को आहत किया जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है और इस पे मुझे पूरा यकीन है कि न्यायालय इसमें संज्ञान लेगी और उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी कब की डेट मिली हुई है आपको? लगभग ये 21 फरवरी की डेट मिली है हमें। ऐसा पहली बार हुआ है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई है, क्रिमिनल कंप्लेन हुई है। 21 फरवरी को इसकी सुनवाई है। देखते हैं कि एक तरफ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है, उनका भरोसा है, दूसरी तरफ श्याम मानव जी के जो आरोपों का पत्र है वो खड़ा है। गेंद अब जो है कोर्ट के पाले में है। देखते हैं कि 21 फरवरी को क्या नतीजा आता है। कोर्ट क्या इस याचिका को स्वीकार करती है या इसे खारिज कर देगी? कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए अविनाश कर के साथ लॉकअप।